हाय एवरीवन। दोस्तों, आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ ट्रेंड में है नीट एस्पिरेंट के, वो ये है रिड्यूस सिलेबस। असल में सिलेबस कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, बहुत सारी अब तक जैसे आपने 10th और 12th के सिलेबस में देखा होगा, जो हमारा हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में जाता था ना, क्वेश्चंस आते थे नीचे को और लगाकर। और में मतलब ऐसा था, जो उत्तर प्रदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो ड्रामा होता था वो कुछ और चलता था। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो हम वहीं अगर बात कर्नाटक बोर्ड की अगर बात करते हैं तो वहाँ जो है कर्नाटक में कोई और ड्रामा चलता था इंग्लिश में। वही सीन था इंग्लिश का कि यहाँ जो है कुछ और ड्रामा चल रहा है और कहीं और किसी और ड्रामा चल रहा। तो जो बोर्ड था, बोर्ड जो है एग्ज़ाम पेपर सिर्फ एक ही बनाता था, बस उसमें ये कर देता था जो उत्तर प्रदेश के बच्चे थे उनका भी क्वेश्चन होता था उसमें, और फिर और लिख कर नीचे को कर्नाटक के जो बच्चे हैं उनका भी क्वेश्चन होता था। तो वही चीज़ जो है इस बार नीट में की गई है। नीट का मतलब उन्होंने ऐसा किया है, जो इसके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये किया है इसमें नीट में, कि जो इस बार बात उठी थी पीछे के, जैसे कुछ उत्तर प्रदेश में 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड था, वैसे ही मध्य प्रदेश बोर्ड में सिलेबस रिड्यूस हुआ था, ऐसे ही बिहार बोर्ड में 10% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। जो जितना भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो इस रिड्यूस सिलेबस में उन्होंने वो कंबाइन कर लिया है। अब इससे ये होगा मामला, क्वेश्चंस तो वो 100% जो सिलेबस है उसमें से ही देंगे, लेकिन इनका जो मकसद था, जो इन्होंने 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो दिए हैं चॉइस में जो रखे हैं, उसका ये वो क्वेश्चन चॉइस का देने का मतलब यही है कि उसे ही इन्होंने रिड्यूस सिलेबस कह दिया कि क्वेश्चन तो पूरे आएंगे, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के जो है 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। या बायोलॉजी का मान के चलो, इवोल्यूशन चैप्टर जो है उन्होंने कम कर दिया है। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश के बच्चों की अगर बात करें तो यूपी बोर्ड ने इवोल्यूशन चैप्टर कम कर दिया है बायोलॉजी का। अब बाकी और स्टेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, वहाँ सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ। अब जो है ये क्या करते हैं, अब ख्याल क्या करेंगे ये नीट के लिए, अब एग्ज़ाम हैदराबाद के बच्चों का भी ख्याल करेंगे और ख्याल करेंगे वो यहाँ के बच्चों का भी, दोनों बच्चों का ख्याल करेंगे। अब बच्चों का ख्याल करते हुए ये क्या करेंगे, अब ये तो जो एग्ज़ाम पेपर बनाएंगे वो बनाएंगे उस हिसाब से कि 100% सिलेबस है इस टाइम। अब जो चैप्टर कम हुआ है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन का भी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसे चॉइस में रख देंगे ये कि अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता तो आप इसे क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन हो। तो इसका मतलब ये है एक तीर से दो निशाने। अब उनका जो है दोनों का काम हो गया, वो हैदराबाद के बोर्ड के बच्चों को भी निपटा देंगे इसमें और उत्तर प्रदेश के बोर्ड को भी कर देंगे। सिर्फ उन्होंने चॉइस में कर दिया है। इनका जो चॉइस में देने का जो मकसद है, 15 क्वेश्चन जो चॉइस में देने का मकसद है वही है, तो इसी को इन्होंने रिड्यूस सिलेबस का नाम दिया है, और कुछ नहीं है। और फिर दूसरी बात, जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है वो जो है कोड की चल रही है। इसमें क्वालिफिकेशन जो कोड नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे कोड 1 जो है वो उन बच्चों के लिए है जो इस टाइम 12th में हैं। इसका मतलब इस ईयर जो है रिज़ल्ट आएगा उनका। और जो कोड 2 है वो उन बच्चों के लिए हैं जो 12th पास आउट हैं और उन्होंने डॉप किया है, और या फिर वो BA, BCom या फिर BBA में उन्होंने इस साल एडमिशन लिया। अब ये तीनों कोर्स जो हैं, BBA, BCom और जो हमारा BCA, तो ये कोर्स ऐसे हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बायोलॉजी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता। तो ये साइंस के कोर्स से अलग माने जाते हैं। तो ये भी, इसमें भी स्टूडेंट जो है ड्रॉप ही कंसिडर कहा जाएगा। तो कोड 2 उनके लिए है। अब कोड 3 जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो PU या PDC, मतलब कर्नाटक बोर्ड जो है, जैसा हम तुमका उत्तर प्रदेश में जो है यूपी बोर्ड कहते हैं, ऐसे ही वहाँ एक बोर्ड चलता है PU PDC, तो वो उन बच्चों के लिए है कोड 3। और जो कोड 4 है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो स्टूडेंट इस टाइम BMS या BHMS या BUMS परस्यू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। और जो कोड 5 है BSc जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं विद सब्जेक्ट फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर में है, जिस भी ईयर में है उनके लिए है कोड 5। और कोड 6 है उनके लिए जो BSc जो है फाइनल कर चुके हैं इसी सब्जेक्ट से, मतलब साइंस के सब्जेक्ट है, फिजिक्स से कर चुके हैं या केमिस्ट्री से या फिर मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी से कर चुके हैं, उनके लिए हैं। और कोड 7 जो है, कोड 7 है उस स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन से 12th कर हुए हैं। ठीक है, ये है सब कुछ है। अपना जो है सही से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें नीट का, सारी बातें ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।